नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान के जिलों के शुभंकर ले गया हूँ। ये शुभंकर अगर आप आज याद करते हो जिस हिसाब से मैं पढ़ा हूँ, तो आप ये तय मान लेना, है मेरा वादा है कि आइंदा से वापस कभी भी आपको शुभंकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं आज। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताइए कि अभी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी नहीं चल रही? क्यों? चाइल्ड नंबर नहीं आया 15 गुणे में। कोई नहीं, तो और एक वैकेंसी उसकी तैयारी करो। जैसा और वैकेंसी की कैसे तैयारी करें? LDC की कर रहे थे, 15 गुणे नंबर नहीं आया तो कोई नहीं। पशु परिचर, सर पशु परिचर तो छोटी सी वैकेंसी है, उसमें कौन लगेगा? देखिए, कोई सी वैकेंसी छोटी और बड़ी नहीं होती। आप पशु परिचर की भी तैयारी कीजिए, उसमें अगर आप लग जाते हो तो आगे आप जो भी बड़ी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो उसको आप कर सकते हो। लेकिन ये मौका आप मत छोड़िए, क्योंकि CET में 15 गुणे में नंबर आना ये कोई फिक्स नहीं था कि कितनी भी कट ऑफ चले जाए। लेकिन पशु परिचर की तैयारी करना वो आप सब भर सकते हो। 10वीं से लेवल का लेकर 40 उम्र तक की जो भी है वो सब एलिजिबल है, ठीक है? तो आप उसकी तैयारी करिए, इस मौके को जाने मत दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम जो जिलों के जो शुभंकर पढ़ रहे हैं, शुभंकर का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, शुभंकर का मतलब मैं आपको बताऊं। शुभंकर को मान्यता शुभंकर को मान्यता किस तरह से दी जाती है? कौन ये डिसाइड करता है कि शुभंकर कौन से जिले का कौन होगा? ये वन विभाग करता है कि कौन से जिले का शुभंकर कौन सा होगा, ये वन विभाग डिसाइड करता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि वन्य जीव जो प्राणी है ना, उनका संरक्षण करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, इनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। और किस आधार पे ये बताया जाता है कि कौन से जिले का शुभंकर कौन सा होगा? ये कैसे बताया जाता है? देखो, जिस जिले में जो वन्य जीव ज्यादा होंगे ना, उसके आधार पे यह तय किया जाता है कि इस जिले का शुभंकर क्या हो सकता है। तो अपन ने 3 चीज बता दी। पहला, किस जिले का कौन सा शुभंकर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? या राज्य सरकार के अधीन वन विभाग डिसाइड करेगा। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि वन जीवों का संरक्षण करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। तीसरा, ये कैसे डिसाइड होगा कि इस जिले का शुभंकर, जैसे मान लो 12 है, उसका शुभंकर मगर ही होगा, मगरमच्छ। तो ये डिसाइड ऐसे होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है? उनकी उपलब्धता के आधार पर, ठीक है? तो आज हम आपको ट्रिक से ये जिलों के शुभंकर पढ़ाएंगे। मेरा वादा है कि आज के बाद शायद आपको वीडियो वापस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह से आपको ये याद कराऊंगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहला शुभंकर है अजमेर का। अजमेर जिले का अपन शुभंकर पढ़ेंगे। इसका जो शुभंकर है वो वन विभाग डिपार्टमेंट ने कौन सा तय किया है? खरमोर। अब देखो, इसको कैसे याद करोगे कि अजमेर जिले का शुभंकर खरमोर है? देखो, ऐसे तो अपन वैसे भी याद कर लेते हैं कि अजमेर का खरमोर है, बांसवाड़ा का जलपीपी है, बाड़मेर का मरु लोमड़ी है ना, भीलवाड़ा का मोर है, बूंदी का सुरखाब है, चूरू को कृष्ण मर्ग है। ये तो नॉर्मली सब याद करते हैं, लेकिन इसको ऐसे किस तरह से याद करें कि हमेशा स्थायी रूप से याद हो जाए, इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो, अजमेर है, सबसे पहले अपन अजमेर पढ़ रहे हैं। अजमेर जिले का जो शुभंकर है वह है खरमोर। इसको कैसे याद करोगे? आप शुरू का अक्षर देखो, खर से याद आया आपको खारी। आपको पता हो तो अजमेर में एक लूणी नदी बहती है, और वो कैसी है? एक तरीके से खारी, ठीक है? तो खारी नदी है, तो इसलिए अजमेर में बहती है, इसलिए खर से हो गया खारी। तो अजमेर का शुभंकर कौन सा हो गया? खरमोर। दूसरे पे है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का शुभंकर कौन सा है? जलपीपी। इसको कैसे याद करोगे? देखिए, आपको पता है कि अपन या आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, फिर वहां पे कुछ पेप्सी वेप्सी अपन गिलास में लेते हैं, ठीक है? तो कई तो क्या है, डाइट पी जाते हैं, और कई क्या है कि स्ट्रोक आती है पतली सी,
एक पतली सी स्ट्रोक आती है व्हाइट रंग की, जो बांस की जैसी रहती है, बिल्कुल बनावट उसकी बांस की जैसी रहेगी, जिसके बीच में लंबा पूरा छेद रहेगा और उसके चारों तरफ मतलब एक स्ट्रोक टाइप की रहती है, जिसमें अपन उसमें मुंह लगा के उसको खींचते हैं ऊपर सिरप की जैसे। तो वो स्ट्रोक की बात कर रहा हूं। तो वो स्ट्रोक कैसा रहता है, बांस का जैसा रहता है, और उससे अपन क्या पीते हैं, जल अपन ने पानी में गिलास में डुबो दिया, मतलब गिलास के अंदर अपने जल है, और उसको कैसे पिएंगे, बांस की जो स्ट्रोक आती है ना, जिससे अपन पानी पीते हैं स्ट्रोक से शिफ्ट करके, तो वो स्ट्रोक है, उससे अपन क्या पिएंगे, जल। तो बांस से हो गया जल पीपी। तीसरा हो गया बाड़मेर। इसको कैसे याद करोगे, देखो इसको याद करने के दो तरीके हैं। या तो आप बाड़मेर में मैं पहले लिया और डे बाद में लगा तो मेर से आपको याद आ जाएगा मड़ी, लोमड़ी। या फिर आप कैसे याद करो, मेर। अब इसको मेर ना पढ़ के अपन मेरू पढ़ लेते हैं। मेरू होता है मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल प्रदेश में, और ये देखो मरुस्थल में मरु ये भी आ गया, तो मरुस्थल प्रदेश में ही बाड़मेर आता है। ठीक है, अब अपन ने ज्यादातर क्या कहावत में क्या सुनी है कि लोमड़ी की जब शाम बताती है तो शहर की ओर भक्ति है, तो शहर की ओर नहीं भक्ति, वह भक्ति है बाड़मेर की तरफ। तो बाड़मेर से क्या आ गया, मरु लोमड़ी। तीसरा है भीलवाड़ा। भील से क्या याद आया आपको, भील यानी नील। भील को ना पढ़ के आप नील पढ़ो, इसको नील। भील ना पढ़ के इसको क्या पढ़ो, नील। अब मोर कैसा होता है, नीला। तो भील से क्या हो गया, मोर। भीलवाड़े का क्या हो गया, मोर, क्योंकि भील को अपन नील पढ़ रहे हैं, तो नीला क्या होता है, मोर। तो भील से क्या हो गया, मोर। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो भील की जो जनजाति होती है, उनका जो पौष्टिक जो उनका खुद का रुचि का जो खाने का जो सिस्टम रहता है, जो उनको अच्छा लगता है, वो क्या लगता है खाने को, मोर। ठीक है, उनका खाद्य पदार्थ सबसे बढ़िया कौन सा है, मोर। वो मोर खाना पसंद करते हैं, मतलब ये है बात। या फिर आप कैसे याद कर सकते हो, भील को आप नील पढ़ लो। नील से क्या होता है, नीला। और नीला कौन होता है, मोर। मोर आप जानते हो ऊपर से पूरा तो क्या नीला रहता है, लेकिन नीला कलर का रहता है। तो भील से क्या हो गया, नील। और नीला कौन होता है, मोर। पांचवा है बूंदी। बूंदी का क्या होगा, सुखाड़। अब आप एक बताइए, किसी समतल जगह पे अगर आप बूंद गिरा देते हो, ठीक है, तो वो गीला हो जाएगा। लेकिन अगर बूंद थोड़ी देर बाद सूख जाती है तो वो कैसा हो जाएगा, सूखा। ऐसे याद कर लेना आप। तो बूंद से तो गीला होगा, फिर उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो बूंदी का क्या होगा, सुखाड़। छठा आएगा चूरू। चूरू को कैसे याद करोगे, चूरू को आप ऐसे याद रखो, चारू यानी क्या होता है, सुंदर। और जब चारू का अपोजिट बिलोंग करेंगे तो चारू का जो अपोजिट हुआ वो कृष्ण यानी काला। तो चूरू का शुभंकर कौन सा हुआ, कृष्ण यानी कृष्ण मृग। अब आप देखिए कृष्ण में री लग रहा है, तो उसके जस्ट आगे भी री लगेगा। तो चूरू का शुभंकर कौन सा हो गया, कृष्ण मृग। कैसे, चूरू को अपन क्या बोलेंगे, चारू यानी क्या होता है, सुंदर। तो सुंदर का बिलोंग क्या हुआ, कृष्ण यानी काला। कृष्ण में री लग रहा है तो उसके आगे जो भी आपका शब्द आएगा वो भी री से आएगा। तो चारू का क्या हो गया, कृष्ण मृग। सातवां आइए धौलपुर से क्या याद रखोगे, धौलपुर से आप ये याद रखो, धौल से क्या होता है, अपनी ढूंढाड़ी भाषा या फिर इधर की तरफ जो भाषा होती है, धौल से क्या बोलते हैं, उसके धोड़ा मतलब सफेद। तो पंछी किस तरह के पसंद आते हैं, सफेद रंग के। तो धौल से क्या हो गया, पंछी। धौल यानी सफेद, और सफेद क्या होता है, पंछी सबको सफेद रंग के ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो धौलपुर क्या हो गया, पंक्षीरा। अब आइए आठवां, हनुमानगढ़। हनुमान से क्या याद आया कि हनुमान जी है, उनके पास एक कला है, वो छोटे भी हो जाते हैं और किले की जैसे बड़े भी हो जाते हैं। तो हनुमानगढ़ का क्या हुआ, छोटा किल। ठीक है, अब ये देखिए झुंझुनू का क्या आएगा, काला तीतर। अब इसको कैसे याद करोगे कि तीतर है ना, वो आग में झुलस गया। ठीक है, काला वो जो तीतर है ना, वो आग में झुलस गया, और आग में झुलस जाएगा तो नीला पीला तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, वो काला। तो झुंझुनू से क्या हो गया, काला तीतर, क्योंकि तीतर आग में झुलस गया और झुलस जाने की वजह से वो हो गया काला। तो झुंझुनू का क्या हो गया, काला तीतर। 10वें में आइए झालावाड़। अब आप एक बताइए, पुराने टाइम पे जो राजा महाराजाओं का काल था,
जिस टाइम पे अपने चिट्ठे विट्ठिया नहीं आया करती थी डाक के माध्यम से, आजकल तो फोन वोन चल गया, तो उस टाइम चिट्ठिया कैसे आती थी? तोते के माध्यम से। तोता क्या करता था, जो सामने वाले की चिट्ठी होता था ना, चिट्ठी होती थी, उसको चोंच में दबा के लाता था वो, ठीक है। तो लाता किसके लिए, क्या लाता किसके लिए था? राजकुमारी के लिए। तो क्या करता था, तोते को पता नहीं रहता था कि चिट्ठी देनी किसको है। तो राजकुमारी क्या करती थी, महल में से झाला देती थी। झाला अपन बोलते हैं ना, झाला, झाला मतलब इशारा करना। तो झाला किसको देती थी? तोते को। कहीं वो उसके पापा जी को न दिया है, इसलिए वो पहले तैयार खड़ी रहती थी और झाला देती थी तोते को, इसलिए झाला वर्ड का क्या आएगा? गावरोनी तोता, ठीक है। 11वां आएगा करोली। अब इसको आप कैसे याद करोगे? करोली में रोली, रोली खाम बांधी जाती है कलाई में, ठीक है। लेकिन अपन रोली नहीं, मोड़ी। करोली में रोली है ना, एक रोली लेकर का है, इसको आप मोड़ी याद रखो। मोड़ी खाम बांधी जाती है कलाई में, लेकिन अपन मोड़ी कलाई में बांध के अपन घड़ी बांध देंगे कलाई में। तो करोली का क्या आ गया? घड़ियाल। अपन ने क्या पढ़ा? करोली में क्या आएगा? रोली। और अपन रोली ना बांध के मोड़ी बांधते हैं, रोली की जगह आप मोड़ी याद रखो। अपन मोड़ी कहां बांधते हैं? कलाई में, ठीक है। कलाई में अपन मोड़ी ना बांध के अपन क्या बांधेंगे? घड़ी, ठीक है। तो करोली का क्या आ गया? घड़ियाल। 12वें में आइए नागौर। नागौर का क्या आएगा? राजहंस। इसको कैसे याद रखोगे? इसको देखिए, गोर, गोर यानी क्या होता है? गोरा। हंस, हंस हमेशा गोरा होता है। और आप देख लेना किसी भी तालाब में, किसी भी पानी में देखना, आप हंस देखोगे ना तो वो गोरा दिखाई देगा, सफेद ही रहता है। और पूरे पानी में एकमात्र वही दिखता है, वही दिखते हैं सिर्फ, ठीक है। और वही दिखता है, तो एक तरीके से उस तालाब का राजा कौन हुआ? हंस। तो नागौर से क्या हुआ? राजहंस। क्यों? नागौर में लास्ट का जो गोर है, वो गोर मतलब क्या होता है? गोरा। और गोरा कौन होता है? हंस। और हंस जब तालाब में रहता है या पानी में रहता है तो उसके अलावा कोई और दिखता नहीं है, तो एक तरीके से क्या है? वो राजा है वहां का, कि वो अकेले रहता है वहां, ठीक है। तो राजहंस हो गया। अभी देखिए राजसमंद। राजसमंद का क्या आएगा? भेड़िया। तो आप एक काम करना, इसमें आपका लास्ट का अक्षर उठाइए 2, मंद। मंद यानी क्या होता है? धीरे। और इसके लास्ट के 2 अक्षर उठाइए, इसके लास्ट के 2, इसके लास्ट के 2, डिया, ठीक है। लास्ट के नहीं, तीनों ही उठाओ इसके लास्ट के 2 मंद, मंद यानी धीरे, और इसके लास्ट के तीनों। तो भेड़िया नहीं याद करके आप इसको एडिया याद रखो। एडिया, पैर की एड़ी होती है ना, वो एडिया। तो चोर क्या करता है? किसी घर में जब चोरी करने जाता है ना, तो एड़ी के बल पे धीरे धीरे मंद 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 अंदर घुसता है, जिससे कोई उसकी कोई आवाज सुन के उसको कोई पीट ना दे, उसको कोई पुलिस से नहीं पकड़वा दे, ठीक है। तो 13 तक तो अपने हो गए। अब 14वें में आइए सवाई माधोपुर। देखिए सवाई माधोपुर का तो आपको सबको पता है, क्योंकि ज्यादातर आप बच्चों राजस्थान जीके की तैयारी, राजस्थान की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इतना तो आपको सबको पता होगा कि सवाई माधोपुर का कौन सा होता है? बाघ, ठीक है। तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। इसमें आइए सीकर। सीकर में आप लास्ट सीकर, सी को तो छोड़ दो, और इसमें आप कर को पकड़ो। कर यानी क्या होता है? किरण, ठीक है। हिंदी का एक पर्यायवाची शब्द में आता है कर यानी क्या होता है? किरण। शब्द युगम में भी आप पढ़ सकते हो इसको। तो कर यानी क्या होता है? किरण। अगर ये किरण किसी के चेहरे पे पड़ती है, आप देखो कभी किसी स्टूडियो में कोई हीरो खड़ा रहता है तो उसके सामने क्या है? फोक्स पड़ता है ना, तो फोक्स पड़ता है मतलब किरण पड़ती है, तो सामने वाले का चेहरा शाइन मारता है, तो सिक्कर से क्या होगा? शाइन, ठीक है। 16 में आइए टॉक। इसका क्या आएगा? हंस। इसको कैसे याद करोगे? मान लो किसी आदमी की हंसने की बहुत ज्यादा आदत है, ठीक है, हंसने की बहुत ज्यादा आदत है। अब किसी ने उसके नजर लगा दी कि यार ये तो बहुत हंसता रहता है, तो एक तरीके से उसके क्या लग गई? टोक। तो टोक से क्या आया? हंस। टोक लगने से वो हंसना बंद हो गया, तो टोक से क्या आया? हंस, ठीक है। और 17 में आइए जयपुर। जयपुर में क्या आएगा? जयपुर का शुभंकर क्या आएगा? चीतल। जयपुर का शुभंकर क्या आएगा? चीतल। इसको कैसे याद करोगे? लास्ट में 2 अक्षर देखिए आप, तल। जयपुर के जो लोग हैं ना, वो तला भुना ज्यादा खाते हैं, इसलिए वो मोटे रहते हैं, आलसी रहते हैं वो। तो जयपुर का क्या आएगा? तल, मतलब वो तली हुई चीज खाते हैं, तो जयपुर का क्या आएगा? चीतल। 18 में आइए अलवर। इसमें लास्ट के 2 अक्षर पकड़िए, वर। वर यानी क्या होता है? दूल्हा। और दूल्हे की बारात में या दूल्हे के काम में, मतलब शादी सा हुआ तो वर यानी तो शादी का मामला होता है, शादी में पाया जाता है वर। तो वर की अगर अपन बारात में जाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा अपन को? सांभर खाने को मिलेगा। या फिर आप ऐसे याद नहीं रखो, तो जब वर की बारात में लोग जाते हैं उसके साथ के, तो वहां पे वो भर भर के खाते हैं।
या फिर आप ऐसे याद कर लो, वर की बारात में जब जाते हैं तो वहां सांभर खाने को मिलता है, ठीक है। तो अलवर का क्या हुआ, सांभर। 19वें में आइए 12, इसका क्या आएगा, मगर। इसको कैसे याद रखोगे कि मान लो आपका दोस्त है, आप घर के अंदर हो, अब आपका बाहर एक दोस्त बार बार आपको आवाज दे रहा है, ठीक है, कि बाहर आ, बाहर आ। बाहर मतलब बाहर आ, मतलब बाहर की तरफ आ। तो आप क्या करोगे, अंदर की तरफ, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे उससे, आप उससे ये पूछोगे मगर क्यों, मैं क्यों आऊं। तो 12 से क्या आएगा, मगर। क्यों, बाहर आ, तो वो क्या पूछेगा, मगर क्यों, क्यों आऊं मैं। तो क्या करोगे, वो आपको दोस्त बोलेगा कि बाहर आ, तो आप ये तो पूछेगा मगर क्यों, क्या काम है। तो 12 से क्या होगा, मगर। 20वें में आइए भरतपुर। भरतपुर का क्या आएगा, सारस। अब सारस में स को रोक दो और रस को टारगेट करो। भरतपुर में क्या आएगा, रस। आपको पता हो तो भरतपुर कृष्ण लीला जी की एक, वहां पे ज्यादा ही कृष्ण जी का सिस्टम चलता है, क्योंकि मथुरा वृंदावन वगैरह मतलब उधर के एरिया सारा कृष्ण जी भक्ति में ज्यादा लीन रहता है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, रास लीला करते हैं। तो भरतपुर से क्या आएगा, सारस मतलब रस, ठीक है। अब इसमें आइए 21वें में। 21वें में क्या आएगा, बीकानेर। बीकानेर में क्या आएगा, भट्ट तीतर। तो इसको कैसे याद करोगे, बी को छोड़ दे, इसमें देख लो कान। बीकानेर में कान शब्द को टारगेट करो। तो कान में झट से तीतर घुस गया, कान में झट से तीतर घुस गया। भट्ट यानी झट से और तीतर यानी तीतर। तो बीकानेर में कान में झट से तीतर घुस गया। तो बीकानेर का क्या आया, भट्ट तीतर। 22वें में आइए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का क्या आएगा, चौसिंगा। अब इसको आप कैसे याद करोगे, देखिए आप चित्तौड़गढ़ में तोड़ पे टारगेट करिए, चित्तौड़गढ़ में तोड़ पे टारगेट करिए, तोड़ पे, ये रहा तोड़। तोड़ेगा किससे, सींग से, ठीक है। किसी दीवार को तोड़ना है या कुछ भी तोड़ना है, ठीक है, या फिर किसी आदमी के मान लो हड्डी तोड़नी है एक सांड को, तो वो कैसे तोड़ेगा, सींग से। तो चित्तौड़गढ़ में क्या आएगा, चौसिंगा, ठीक है। 23वें में आइए दौसा। दौसा का शुभंकर क्या होगा, खरगोश। इसको कैसे याद करोगे, इसको आप ऐसे याद करोगे, डोसा से आप क्या पढ़ोगे, डोसा को आप ऐसे पढ़ो, डोसा, इडली डोसा। अगर आप इडली डोसा ज्यादा खाओगे तो आपके शरीर में क्या बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, गोश्त। खरगोश में लिखा ना गोश्त, गोश्त यानी क्या होता है, मांस। अगर आप ज्यादा इडली डोसा खाओगे तो आपके शरीर में गोश्त बढ़ जाएगा, गोश्त मतलब मांस ज्यादा बढ़ जाएगा और आप मोटे हो जाओगे, ठीक है। तो डोसा का क्या होगा, खरगोश। डूंगरपुर। डूंगरपुर का क्या आएगा, डूंगरपुर का आएगा जंगली धोक। डूंगरपुर का क्या आएगा, जंगली धोक। इसको कैसे याद करोगे, मान लो क्या मतलब डूंगरपुर, इसमें क्या है, डूंगर। आप डूंगर को टारगेट करिए। डूंगर आपने देखे हैं, डूंगर में पेड़ वेड़ ये सब जंगली जानवर सब हर तरह के जहरीले कीड़े मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप डूंगर में जाओगे तो एक तरीके से वहां जंगल का से एरिया दिखाई देगा आपको, ठीक है। और जंगल के ऐसे एरिया में देख के जैसे आप जाओगे जंगल के एरिया में तो वहां आपको सांप दिखेगा, तो सांप आपको डसने की कोशिश करेगा, तो आप उसके क्या दोगे, धोख। तो धोख दोगे। जब आप डूंगर में जाओगे तो वहां जंगल मिलेगा, जंगल में क्या मिलेगा, सांप। सांप जब आपको डसने आएगा तो आप उसके धोख दोगे। तो डूंगरपुर का क्या हुआ, जंगली धोख, क्योंकि डूंगर में क्या मिलते हैं, जंगली, और सांप मिलते हैं अपन क्या कहते हैं, धोख देते हैं, जिससे वो सांप चले जाए। तो डूंगरपुर का क्या आएगा, जंगली धोख। इसमें आएगा जैसलमेर। जैसलमेर का क्या आएगा, गोडावन। अब आप ऐसे मानिए कि आप जैसलमेर गए और जैसलमेर का किला इतना बड़ा था कि वहां पे क्या है, सवारी के लिए कुछ भी नहीं था आपके पास। तो आप क्या है, पैदल ही पैदल बहुत चले। तो पैदल ही पैदल बहुत चले तो आपके क्या दुख गए, घोड़े दुखने लग गए, पैर दुखने लग गए। तो जैसलमेर का क्या आएगा, गोडावन। हालांकि ये भी पॉपुलर ही है गोडावन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जालोर का क्या आएगा, भालू। जालोर का शुभंकर क्या होगा, भालू। इसको कैसे याद करोगे, आप जालोर में जल निकाल लो, बस जल, जालोर में जल निकाल लो, ठीक है। और इसमें लास्ट में भालू में लू निकाल लो। तो जब भी लू चलती है या फिर जब भी आदमी को लू लग जाती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या पिलाया जाता है, जल। तो जालोर का क्या होगा, भालू, ठीक है। जब आदमी की ज्यादा लू लग जाती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या पिलाया जाता है, जल। जालोर में से जल निकाल लो, जल पिलाया जाता है। तो जालोर का क्या हुआ, भालू। आई होप मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये अच्छा लगे
मैं जो लाया हूं आपके लिए मटेरियल, अगर वो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना। और ऐसे ही आपको आगे से आगे और भी ऐसे बढ़िया ट्रिक से आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है। 27वें में आइए जोधपुर। जोधपुर का क्या आएगा? कुरंजा। ये भी एक फेमस है, जोधपुर में कुरंजा पक्षी पाया जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसको याद कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए कोटा। कोटा में क्या आएगा? उदबिलाव। अब आप इसको ये से याद रखना कि कोटा में आप ओ की मात्रा हटा दो तो आपका क्या मिलेगा? काटा। तो बिलाव ने काट लिया। कोटा में आप ओ की मात्रा हटा दोगे तो क्या बचेगा? काटा। और किसने काट लिया? बिलाव ने, बिल्ली ने काट लिया। तो कोटा का क्या आएगा? उदबिलाव। पाली में क्या आएगा? तेंदुआ। पाली में क्या आएगा? शुभंकर। पाली में शुभंकर क्या होगा? तेंदुआ। इसको कैसे याद करोगे? देखिए मेरी बात सुनिए, तेंदुए में लास्ट का अक्षर देखिए दुआ, लास्ट के दो देखिए दुआ। पाली का शुभंकर मैंने क्या बताया? तेंदुआ। और तेंदुआ में लास्ट के दो अक्षर क्या है? दुआ। देखिए और कुछ पालो ना पालो लेकिन दुआ जरूर पाला करो, जो कहीं नहीं पता कहीं काम आ जाए आपके, ठीक है। तो पाली में क्या आएगा? दुआ, क्योंकि दुआ पाला करो, क्योंकि कभी बुरे वक्त में ये दुआ ही काम आती है, इसलिए तेंदुए में क्या आएगा? पाली का क्या आएगा? तेंदुआ। तो पाली का शुभंकर कौन सा हुआ? तेंदुआ। प्रतापगढ़ में क्या हुआ? उड़न गलेरी। प्रतापगढ़ में क्या आएगा? शुभंकर उड़न गलेरी। इसको कैसे याद करोगे? महाराणा प्रताप उड़ते हुए है ना शत्रु को मारते थे। महाराणा प्रताप उड़ते हुए शत्रु को मारते थे, ऐसे तीर चलाते थे ऐसे उड़ते हुए हवा में। तो प्रतापगढ़ में क्या आया? उड़न गलेरी, ठीक है। गंगानगर में क्या आएगा? चिंकारा। इसको कैसे याद करोगे? एक नगर है, वो गंगा की जैसे बिल्कुल सफेद है, पवित्र है, लेकिन समय के साथ वो क्या पड़ गया? काला, मतलब काला। एक नगर है वो गंगा की जैसे बिल्कुल सफेद है और पवित्र है, लेकिन समय के साथ क्या पड़ गया? वो काला। तो गंगानगर का क्या आएगा? चिंकारा। 32 देखिए सिरोही। सिरोही में क्या आएगा? जंगली मुर्गी। सिरोही में क्या आएगा? जंगली मुर्गी। इसको कैसे याद करोगे? इसमें देखिए राही, अगर आपको दिख रहा हो तो ये राही जैसा दिख रहा है, ओ की मात्रा हटा दो तो राही बचेगा। राही मतलब कौन होता है? राहीगर, राहगीर, मतलब पैदल चलने वाला राहगीर। तो अब राहगीर क्या करता है? शॉर्टकट तलाशने के लिए जंगल से निकलता है, वो जंगल से निकलता है। अब जंगल में जब निकलता है तो उसको कौन मिलता है? मुर्गी, ठीक है। तो सिरोही से क्या हो गया? जंगली मुर्गी। अब इसमें देखिए उदयपुर, और उदयपुर का क्या आएगा? बिज्जू। इसको कैसे याद करोगे? आपने वेलकम टू फिल्म देखी होगी, तो उसमें उदय शेट्टी रहते हैं, गुंडा रहता है ना उदय शेट्टी। तो उसके जस्ट अपोजिट में हीरो कौन रहता है? अज्जू भाई। जॉन इब्राहिम जिनका नाम था अज्जू उस फिल्म में। तो उदय शेट्टी से किसकी भिड़ंत होती है? अज्जू से। मतलब उदयपुर का शुभंकर कौन सा हुआ? बिज्जू। तो फ्रेंड्स ये आज अपने 33 जिलों के शुभंकर थे, ठीक है। और थोड़ा मैंने स्पीड से ही इसको पढ़ाया, हालांकि इतने भी स्पीड से नहीं पढ़ाया। तो मैं आशा करता हूं आपको वापस शुभंकर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस शुभंकर को कभी नहीं भूलोगे। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बार अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का आएगा, ठीक है। 23 से 28वां अनुच्छेद। एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, ठीक है, और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो अपन पढ़ेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा आज ये आपके लिए जीके का एक सेशन ले दिया जाए, इसलिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं। तो ये 33 जिलों की शुभंकर है, आप इसको ढंग से देखना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है अगली वीडियो में।